चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, उनके फीचर्स, मेरिट्स और लिमिटेशन के बारे में जानेंगे, उनको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे और उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो तय करते हैं कि हमें कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करना चाहिए। वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तीसरा है पार्टनरशिप, चौथा है कोऑपरेटिव सोसाइटी, पांचवा है जॉइंट स्टॉक कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कोई एक ही इंडिविजुअल ओन करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। वो ओनर ही सारे प्रॉफिट का हकदार होता है और सारा रिस्क भी वो खुद ही बियर करता है। सोल का मतलब होता है ओनली और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसे एरियाज में कॉमन है जहाँ पर्सनलाइज सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए ब्यूटी पार्लर्स, सैलून्स, रिटेल शॉप्स। सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स क्या है? तो पहला है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इस तरह के बिजनेस के लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं है जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप को गवर्न करता हो। हार्डली कोई लीगल फॉर्मेलिटी का ज़रूरत होता है। इसको आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है और आसानी से क्लोज किया जा सकता है। दूसरा, लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटर के अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। अगर बिजनेस के एसेट्स उसके डेब्ट्स यानी कि कर्ज को के पेमेंट को फुलफिल नहीं कर पाए तो ओनर के पर्सनल एसेट्स यूज होंगे। तीसरा है कंप्लीट रिस्क वेयर एंड प्रॉफिट रेसिपेंट। जो ओनर होता है उसका कंप्लीट प्रॉफिट उसका होता है और वो खुद ही रिस्क बियर करता है। चौथा, कंप्लीट कंट्रोल। ओनर का कंप्लीट कंट्रोल होता है उस बिजनेस पर। पांचवा, ओनर और बिजनेस के बीच में कोई सेपरेशन नहीं होता है। छठा, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अगर ओनर को कुछ हो जाता है जिसके कारण वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाता तो वो बिजनेस भी खत्म हो जाता है। जैसे कि अगर ओनर का डेथ हो गया तो वो बिजनेस भी खत्म हो जाता है। इन फीचर्स में से ही मेरिट्स और लिमिटेशन निकल के आते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स क्या क्या है? पहला है क्विक डिसीजन मेकिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप में कंप्लीट कंट्रोल ओनर का होता है, इसलिए डिसीजन क्विकली लिया जा सकता है। दूसरा, सोल प्रोप्राइटरशिप में सारा इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखा जा सकता है और बिजनेस कैसे काम करता है ये सारी इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जा सकता है। तीसरा, डायरेक्ट इंसेंटिव। ओनर के एफर्ट्स का उसको डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है, यानी कि अगर उसके एफर्ट्स की वजह से बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट वो खुद ही इंजॉय करता है और अगर लॉस हुआ है तो वो लॉस खुद बियर करता है। चौथा, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। खुद के लिए काम करके एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी इन्वॉल्व होता है। पांचवा, आसानी से इस तरह के बिजनेस फॉर्म किया जा सकता है और क्लोज किया जा सकता है क्योंकि इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि ओनर एक ही है तो उसके रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरा, बिजनेस का लाइफ लिमिटेड होता है क्योंकि ओनर को अगर कुछ हो जाता है तो वो बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। तीसरा, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओनर का अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। चौथा, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब ओनर एक ही है तो वो सारे काम को परफेक्टली तो कर नहीं सकता, तो उसके मैनेजरियल एबिलिटी लिमिटेड होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये एक ऐसा तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में ही पाया जाता है। इस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस को किसी एक फैमिली के मेंबर्स ओन करते हैं, वही लोग उस बिजनेस को कैरी करते हैं, चलाते हैं। हिंदू लॉ इस तरह के बिजनेस को गवर्न करता है। इस बिजनेस में मेंबरशिप के लिए फैमिली में बर्थ होने पर डिसाइड करता है और उसके 3 जनरेशन तक के मेंबर्स उस बिजनेस का पार्ट होते हैं। इस तरह के बिजनेस को कंट्रोल फैमिली का एल्डेस्ट मेंबर करता है, जिसको कर्ता कहते हैं। सभी मेंबर्स के पास इक्वल ओनरशिप होता है उस बिजनेस के प्रॉपर्टी पर, उनके पूर्वज के प्रॉपर्टी पर, और वो मेंबर्स को पार्टनर्स कहलाते हैं। इसके फीचर्स क्या क्या है? तो पहला है फॉर्मेशन। इस तरह के बिजनेस को फॉर्म करने के लिए
कम से कम 2 मेंबर्स का रिक्वायरमेंट होता है और उनके पूर्वज के प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफ़र किया जाता है अगली जनरेशन तक। इस तरह के बिजनेस को कोई एग्रीमेंट का ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि मेंबरशिप बर्थ के आधार पर। इस बिजनेस को हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 गवर्न करता है। दूसरा, लायबिलिटी। कर्ता का अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, बाकी मेंबर्स का लिमिटेड लायबिलिटी होता है। तीसरा, कर्ता सारा डिसीजन लेता है और उस बिजनेस को मैनेज करता है। चौथा, कंटिन्यूटी। बिजनेस कर्ता के डेथ के बाद भी कंटिन्यू रहता है, क्योंकि कर्ता के डेथ के बाद जो अगला सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है वो कर्ता का पोजीशन ले लेता है। पांचवा, माइनर मेंबर्स। बच्चे भी इस तरह के बिजनेस का पार्ट होते हैं, क्योंकि मेंबरशिप बर्थ के आधार पे होता है। इस बिजनेस में कर्ता सारा डिसीजन लेता है, तो डिसीजन क्विकली लिया जा सकता है। दूसरा, इस बिजनेस को कर्ता के डेथ के बाद भी कंटिन्यू किया जा सकता है। इस तरह के बिजनेस में मेंबर्स के लिमिटेड लायबिलिटी होता है। चौथा, बिजनेस एक ही फैमिली के मेंबर्स कर रहे हैं तो इंक्रीज लॉयल्टी और कॉपरेशन होता है। इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं? तो पहला कि लिमिटेड रिसोर्सेज। उस बिजनेस को कंटिन्यू कोई एक ही फैमिली के मेंबर्स कर रहे हैं, इससे रिसोर्सेज लिमिटेड है। दूसरा, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। कर्ता का अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। तीसरा, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। सारा डिसीजन लेने का पावर कर्ता के पास होता है, इसलिए कर्ता का डोमिनेंस एक तरह से हो जाता है। चौथा, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। इस तरह के बिजनेस में मैनेजरियल स्किल लिमिटेड होता है,